हेलो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा था कि जो राज भंडारी था उससे धीरे धीरे समझ में आ गया कि राजकोष की मुद्रा कम होते जा रही है और उसने सोचा कि अब ये समस्या बढ़ते जा रही है, उसे इस बारे में मंत्री जी से बात करनी होगी। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। मंत्री जी ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अब मंत्री जी ने कहा कि अब महाराज का हुक्म है तो इसे हम मना भी नहीं कर सकते। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। फिर कुछ समय बाद जो भंडारी था, जो सन्यासी को भिक्षा दे रहा था, तो उसने फिर मंत्री जी के पास हिसाब लेकर गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। चेहरा फीका पड़ना यानी चेहरे का रंग उड़ जाना या घबरा जाना। चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? तो मंत्री जी भी परेशान हो जाते हैं और वह कहते हैं कि अभी ही इतने पैसे चले गए तो अभी तो 20 दिन पूरे बचे हैं, तब तक क्या होगा? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अब मंत्री जी जो है भंडारी से कहते हैं कि तुम तुरंत अभी बैठो और पूरे 20 दिन का हिसाब लगाओ। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। अब भंडारी की बात से मंत्री महाशय के भी होश उड़ गए और वो बर्फ की पट्टी, जिस प्रकार हमें बुखार होता है तो हम अपने बुखार को उतारने के लिए बर्फ की पट्टी रखते हैं, उसी तरीके से मंत्री महाशय भी अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब किया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। भंडारी ने कहा कि यदि 20 दिन की राशि का पूरा यदि मूल्यांकन किया जाए, गणना किया जाए, तो टोटल हिसाब होता है 10,48,575 रुपए। That means 10,48,575 रुपीज। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। फिर मंत्री जी ने गुस्से में कहा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। यदि इतना रुपया सन्यासी को दे देंगे तो राजकोष पूर्ण रूप से रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभलकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गया। फिर हिसाब सुनकर मंत्री जी को भी चक्कर आने लगा और बड़ी मुश्किल से वे राजा के पास उन्हें ले जाया गया। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। फिर मंत्री महोदय कहते हैं कि महाराज मेरा तो सर चकरा रहा है, क्योंकि आपने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के हिसाब से हमारा राजकोष जो है वो रिक्त हो जाएगा यदि हम इसी तरीके से सन्यासी को भिक्षा देते रहे तो। देखो बच्चों, आपकी किताब में दान का हिसाब भी दिया है, जैसे पहले दिन का 1 रुपया, दूसरे दिन का 2 रुपया, तीसरे दिन का 4 रुपया। तो इस प्रकार से वो राशि किस तरीके से डबल होते जा रही है और लास्ट में इसका अमाउंट जो है वो नीचे दिया है। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। फिर उन्होंने राजा के सामने बताया कि लगभग 10 लाख रुपए इस तरीके से सन्यासी हमसे ले लेगा। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। फिर राजा ने गुस्से में मंत्री से कहा कि तुम भंडारी को बुला कर लाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। फिर मंत्री जी कहते हैं कि ये सब आपके आदेशानुसार ही हुआ है, चाहे तो आप खुद इसका हिसाब देख सकते हैं। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। राजा ने भी देखा और फिर उन्हें यकीन हुआ और वो बेहोश हो गए। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े और जब राजा को होश आया तो फिर
वहाँ राजा को होश आने के बाद सन्यासी को बुलाने के लिए भेजा गया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, और जैसे ही सन्यासी आए तो जो राजा था वो उनके पैरों पे गिर पड़ा और वो रोने लगा।